कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इसी के चलते मायावती ने भतीजे आकाश आनंद की सारी शक्तियां छीन ली हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के बाद आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि मायावती ने अपने ही भतीजे के पर कतर दिए? क्या मायावती को अपना दलित वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा था? क्या सच में आकाश आनंद मैच्योर नहीं है या फिर कोई और बात है? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश के तमाम राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन मायावती के एक फैसले ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी खास पेशकश में मायावती के इसी फैसले का विश्लेषण करेंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव वो इम्तिहान है जिसमें पास होने के लिए सभी दल तरह तरह के जतन करते हैं ताकि पास होकर सत्ता का सुख भोग सकें। सत्ता वो टॉनिक है जिसके लिए सियासत की जाती है। 4 बार यूपी जैसे बड़े राज्य की सीएम रह चुकी मायावती सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी हैं और वो राजनीति के तमाम दांवपेचों को अच्छे से समझती हैं। मायावती को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि उनको समझना बेहद मुश्किल है। अक्सर वो ऐसे फैसले लेती हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और ऐसा ही एक फैसला मायावती ने लिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। मायावती ने ट्वीट करके लिखा, पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से उन्हें दोनों पदों की अहम जिम्मेदारी से हटाया जाता है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। तीनों ट्वीट्स का सार ये है कि मायावती को आकाश आनंद की राजनीति करने का तरीका रास नहीं आया। उन्हें आकाश सियासी रूप से मैच्योर नजर नहीं आया। आकाश आनंद को हटाने पर मायावती ने तर्क ये भी दिया कि आकाश की वजह से दलित मूवमेंट को नुकसान हो रहा था और इसी के चलते बुआ ने अपने ही भतीजे को किनारे कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आकाश ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी उनको इतनी बड़ी सजा मिली है। दरअसल बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहते हुए आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार कर रहे थे। आकाश ने बीएसपी की जनसभाओं में ऐसे तेवर दिखाए जो उनकी अपनी ही बुआ को गवारा नहीं थे। आकाश अपनी हर सभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे और उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद ही कोई बीएसपी का नेता करता हो। खुद मायावती भी अपने भाषणों में 2M दर्जे के शब्दों का प्रयोग नहीं करती। मायावती दशकों से लिखा हुआ भाषण ही पढ़ती हैं, जिसमें वो विपक्ष पर सधी हुई भाषा में निशाना साधती रही हैं। इसके उलट आकाश ने शब्दों की मर्यादा को एक नहीं कई बार तार किया। 24 अप्रैल को संत कबीर नगर में एक पब्लिक मीटिंग में आकाश ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि बीजेपी गद्दार और घमंडी है। ये इतने घमंडी है, ये बोलते हैं हम लेके आए रामलला को अयोध्या। अबे तुम होते कौन हो राम को भारत में धरती पे लाने वाले? वो भगवान है, भगवान। आकाश का ये बयान तो बानगी भर है। उन्होंने हद पार करते हुए सीतापुर में एक सभा में कह दिया कि बीजेपी आतंकवादी सरकार है। इस बयान पर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। साफ है कि इस तरह के बयानों से मायावती की छवि पर बट्टा लग रहा था। अगर इस तरह के बयान कोई और नेता देता तो भी ठीक होता, लेकिन मायावती के अपने भतीजे की वजह से उनकी फजीहत हो रही थी। बीएसपी दलित मूवमेंट से निकली वो पार्टी है जिसको पहले कांशीराम फिर मायावती ने आगे बढ़ाया। बीएसपी के भविष्य को ध्यान में रखकर मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश को अपनी सियासी विरासत सौंप दी और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत दे दी। आकाश को आगे बढ़ाने के पीछे मायावती की सोची समझी रणनीति थी। दरअसल चंद्रशेखर आजाद रावण मायावती के लिए चुनौती बनते जा रहे थे। खास तौर पर रावण का पश्चिमी यूपी में प्रभाव बढ़ता जा रहा था। मायावती ने चंद्रशेखर के काट के रूप में अपने भतीजे को आगे बढ़ाया ताकि नए जनरेशन के साथ कनेक्ट किया जा सके और सोशल मीडिया पर पार्टी की रीच बढ़ाई जा सके। साथ ही आकाश को आगे बढ़ाना मायावती की मजबूरी भी थी। दरअसल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने कमजोर प्रदर्शन किया था और पार्टी का वोट शेयर 22% से 50% घटकर 11% पर आ गया था। जहां हर पार्टी युवाओं पर फोकस कर रही थी, वहीं पुरानी ढर्रे वाली राजनीति से बीएसपी को चुनाव दर चुनाव नुकसान हो रहा था। इसीलिए शायद मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी चुना। मायावती ने 10 दिसंबर 2023 को एक लंबी मीटिंग के बाद आकाश आनंद को अपना सियासी वारिस घोषित किया था। तब यह माना गया कि मायावती ने भतीजे के जरिए बीएसपी के नए कैडर में नई जान फूंकने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक चलाया है। मायावती ने आकाश के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की थी। पहला चंद्रशेखर रावण की पॉपुलैरिटी को डिफ्यूज करना और दूसरा आकाश के बहाने अखिलेश यादव को घेरना। लेकिन सियासत में हर रणनीति कामयाब हो ये जरूरी नहीं। 5 महीने में ही आकाश आनंद
अर्श से फर्श पर आ गए। आकाश उत्तराधिकारी घोषित होने के 6 साल पहले यानी साल 2017 में हुई सहारनपुर की एक जनसभा में पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर मायावती के साथ मंच साझा किया था। इसके बाद वो लगातार पर्दे के पीछे से पार्टी का काम करते रहे। 2019 में आकाश को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। ये फैसला तब लिया गया जब सपा और बसपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद टूट गया था। बीएसपी ने 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। आकाश आनंद की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से हुई थी। आकाश ने लंदन से एमबीए की पढ़ाई भी की है। मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से रुखसत किया है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मायावती ने एक कदम बीजेपी के दबाव में उठाया है। जिस तरह लोकसभा के चुनाव की शुरुआत से ही या यूं कहें उससे पहले से ही मायावती का हर फैसला बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। तब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके बीजेपी की यूपी में राहें आसान कर दी थी। फिर मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को राहत की सांस देने का एक और मौका दिया ताकि सपा को फायदा न मिल सके। जिस तरह से आकाश आनंद मीडिया में छाए हुए थे, उनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। खासकर बीजेपी के विरोध करने पर आकाश को जो तालियां मिल रही थी, उसकी गड़गड़ाहट ने भी मायावती को आकाश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। मायावती राजनीति की पुरानी खिलाड़ी हैं, वो हवा का रुख भांप लेती हैं। केंद्र की सत्ता में चाहे बीजेपी रहे या फिर कांग्रेस, उनको साधने की कला मायावती को आती है। मायावती को इस बात का इल्म भी है कि गिरते पड़ते ही सही बीजेपी की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने की पूरी गुंजाइश है, इसलिए वो बीजेपी के साथ बैर नहीं चाहती। उनके खिलाफ कई मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है और मायावती नहीं चाहती कि उनको निजी तौर पर कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वो बीते 10 साल से बीजेपी का विरोध भी रस्म अदायगी के तौर पर ही करती हैं। बहरहाल 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये कहावत आकाश आनंद के लिए फिट बैठती है। छोटे से अंतराल में मीडिया में छाए रहने वाले आकाश आनंद पर बड़ी गाजगिरी है। जानकार उनमें बीएसपी का भविष्य तलाश रहे थे। कहा यह जा रहा था कि वो दलित राजनीति के पोस्टर बॉय साबित होंगे। 5 महीने की चांदनी पर मायावती के 3 ट्वीट ने ग्रहण लगा दिया और एक बार फिर बीएसपी उसी मुकाम पर पहुंच गई जिससे उसको आगे बढ़ने की उम्मीद थी। इसी का नाम राजनीति है, जिसमें कोई किसी का सगा नहीं होता और फायदे के लिए रिश्ते किनारे कर दिए जाते हैं। तो आज हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।